आज मैं लेके आई हूँ सूजी का करा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी टेस्टी है, हेल्दी भी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे किस तरह बनाना है चलिए देख लेते हैं। ये उड़ीसा का डिश है, बहुत ही अच्छा लगता है। हर दुकान में आपको ये चीज़ मिल जाता है आसान से। चलिए इसे देख लेते हैं किस तरह बनाना है। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब इसमें हम डाल लिए 1 कप मूंगफली। मूंगफली को हम पहले भून लेंगे। मूंगफली को पहले भून लेके उसका छिलका हम निकाल लेंगे। ये हमने देखिए मूंगफली भून गया है। मूंगफली जब भुन जाती है ना, चटक चटक सी आवाज़ आती है, तो आप समझ लीजिए हमारे मूंगफली भुन गई है। अब ये हमारे मूंगफली भुन गई है। इसे हमने गैस से नीचे उतार लिए। उतारने के बाद थोड़ी सी इसे भी चला लीजिए ताकि ये जले ना। अब इसके बाद इसे इस तरह के सूप लीजिए या कोई प्लेट लीजिए किसी भी चीज़ से, और इस तरह के कोई भी कटोरी लीजिए जो नीचे की तरफ प्लेन हो, उसी तरह का लीजिए और इसे इस तरह से रगड़ते हुए इसे इस तरह से साफ कर लीजिए ताकि इसका जो छिलके है वो आसान तरीके से ये इस तरह से निकल जाए। अब इसे हम इस तरह से पछाड़ लेंगे और इसको साफ कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से साफ कर लिया। अब एक मिक्सी जार लेंगे। अब इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं काजू। काजू ऐड करने के बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। हल्की दरदरा इसे हम ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारे बनके तैयार हो गई है। अब ये हमने गैस ऑन करके एक कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब इसमें हम डाल लेंगे 1/2 चम्मच घी। घी अपने पसंद हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी या ऑयल जो आपको अच्छा लगे वो डाल दीजिए। जैसे ही गर्म हो जाए अब इसमें हम डाल लेंगे तिल। तिल हम ले रहे हैं 1/2 कप तिल। सफ़ेद वाला जो तिल होता है उसे थोड़ी भून लीजिए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें ऐड कर लीजिए जो हमने मूँगफली और काजू को हमने ग्राइंड किए थे, उसे ऐड करके इसे भी भून लीजिए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसे भी इस तरह से भून लिए हैं हमने। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे गुड़। गुड़ हम ऐड कर रहे हैं, यानी 3 चम्मच करीब इसमें हम गुड़ ऐड कर रहे हैं। मीठा आप अपने पसंद के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हैं। गुड़ के बदले में आप चीनी यानी शुगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे चलाएंगे ना, ऐसे ऐसे ये मेल्ट होने लगती है। अब इसमें ऐड कर लीजिए थोड़ी सी पानी। थोड़ी सी डालनी है पानी, ज़्यादा नहीं डालनी है। थोड़ी सी पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पानी डालने से ये सॉफ्ट रहती है, हार्ड नहीं होगी। अगर पानी आप नहीं डालेंगे बिल्कुल भी तो ये कड़क सी बन के तैयार होगी। इसलिए इसमें थोड़ी सी पानी ज़रूर ऐड करें। अब इसमें ऐड कर लीजिए थोड़ी सी घी, यानी 1/2 चम्मच घी इसमें ऐड कर लीजिए। घी से और भी सॉफ्ट रहती है और टेस्ट भी अच्छी लगती है। इसलिए हम थोड़ी सी घी डाल के इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। आइए देखिए इस तरह से मिक्स करनी है। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम एक बाउल में इस तरह से निकाल के इसे हम रख लेंगे साइड करके। अब हमने दूसरी कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब उसमें हम डालेंगे पानी। पानी का नाप होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम डाल रहे हैं पानी। जिस कप से आप डालेंगे सूजी तो उसी कप से ही आप पानी डाल दीजिए। पहले पानी का नाप लीजिए। इसमें हम ले रहे हैं 3 कप सूजी है तो 3 कप, हाँ यानी 6 कप, उसका डबल लेनी है 6 कप पानी। अब इसमें 1 चम्मच नमक, 1/2 कप सूजी यानी शुगर इसमें हम ऐड कर लिए। शुगर ऐड करने के बाद 1/2 कप इसमें ऐड कर लिए घी। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी सी उबालने दीजिए ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे से उबल जाए। थोड़ी गर्म होने चाहिए, ज़्यादा भी उबालने नहीं है। बस मुझे देखिए इस तरह से जितना मैं उबाल रही हूँ उतना उबालना चाहिए। उतने उबालने के बाद इसमें ऐड कर लीजिए सूजी यानी रवा, जो हम रवा बोलते हैं सूजी भी बोलते हैं, उसी को ऐड कर लेंगे। हम 6 कप पानी लिए थे तो 3 कप हम सूजी ले रहे हैं। सूजी को इस तरह से डाल दीजिए। अब डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। धीरे धीरे इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है, आप जब बना रहे हैं मेरी तरह से ज़्यादा तो आप उसे थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई में बना लीजिए तो आपको इस तरह से चलाने में मिक्स करने में आसान होगी। मैंने थोड़ी छोटी कढ़ाई लिए हैं तो फिर भी हो जा रही है, अच्छे से मिक्स हो रही है। और इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे लो या मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे, यानी लो फ्लेम कर लीजिए। लो फ्लेम में इसे धीरे धीरे इस तरह से पकने दीजिए। जैसे जैसे आप पकाएंगे ना
ऐसे ऐसे ये फूलने लगती है। और इसके अंदर जो लम्स गांठ ना बने रहे, इस तरह से इसे हम स्पैचुला के मदद से इसे इस तरह से मिक्स कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स या गांठ बिल्कुल ना बने रहे और अच्छे से हमारे सॉफ्ट डो बन के तैयार हो। और इसी तरह से इसे इस तरह से मिलानी है। अब ये देखिए हमारे अच्छे से ये मिक्स हो गई है। अब इसे हम गैस ऑफ करके नीचे उतार लेंगे। अगर आपको लग रहा है पानी की ज़रूरत है, थोड़ी सी पानी भी इसमें छिड़क सकते हैं ताकि सॉफ्ट रहे। अब इसे हम गैस से नीचे उतार लिए हैं। उतारने के बाद भी इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप इसे मिक्स नहीं करना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर इसे ढक के रख लीजिए, 2-3 मिनट के लिए कवर करके रख लीजिए। अब ये हमने लिए हैं एक बाउल में पानी, 1 स्पून, और जो मिक्सचर हमने तैयार किए हैं उसे भी हमने साथ में ले लिए हैं। स्पून को थोड़ी सी पानी में डिप कर लीजिए और इसे निकाल लीजिए। तो इसे डिप करेंगे ना तो बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं स्पून में। और इस तरह से लोइयाँ तैयार कर लीजिए। लोइयाँ तैयार करने के बाद इस तरह से कटोरी शेप में इसे बना के इसे तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने इस तरह से बना के तैयार कर लिए। अभी भी बहुत ही गर्म है फ्रेंड्स, मैं गर्मा गर्म बना रही हूँ। अब थोड़ी सी ठंडी होने दीजिए। ठंडी होने के बाद डालिए। अब इसके अंदर हमने मिक्सचर डाल दिए और इसे इस तरह से थोड़े थोड़े पानी डालते हुए इसे इस तरह से रोल कर लीजिए, यानी गोल कर लीजिए इस तरह से। देखिए उसके बाद इसे हल्की सी इस तरह से प्रेस कर लीजिए। फिर थोड़ी सी पानी डाल दीजिए, फिर थोड़ी सी इसे प्रेस कर लीजिए। आप ये इस तरह से बनाएंगे ना, हाथ में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी आप इसे बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। सेम उसी तरह से और एक मैं बना के दिखा रही हूँ। इसी तरह से 1 स्पून ले लिए और इसे इस तरह से कटोरी शेप में बना के तैयार कर लिया। इसके अंदर हम मिक्सचर डाल देंगे और इसे इस तरह से कवर कर लेंगे, यानी इस तरह से अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। और इस तरह से इसे घुमाते हुए इसे रोल करके इसे प्रेस कर लेनी है। साइज़ तो यानी अपने पसंद के हिसाब से, जैसे छोटे बड़े जैसे आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से देखिए सभी को इस तरह से मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। चलिए पहले इसे हम फ्राई कर लेते हैं। पहले से ही हमने गैस ऑन करके पहले से ही तेल हमने गरम करके रखा था। तेल अच्छी से गरम होने चाहिए। अब इसमें डाल दीजिए जो भी आपके जो हमने बनाए हैं ककरा, अब इसे डाल दीजिए। डालने के बाद इसे पहले हाई फ्लेम में पकानी है, नहीं तो आप एकदम लो फ्लेम में पकाएंगे ना ये एक दूसरे से चिपकने लगेगी। सूजी जल्दी से चिपक जाती है ना, तो इसीलिए आप पहले हाई फ्लेम में रखिए। तेल को अच्छी से गर्म होने दीजिए। उसके बाद इस तरह से इसे लो या मीडियम फ्लेम में फिर इसे धीरे धीरे पकाइए ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाना चाहिए। इसे तो पकी हुई है सूजी हमारी, फिर भी इसे अच्छे से यानी पकना चाहिए ताकि ऊपर क्रिस्पी हो, अंदर हमारे सॉफ्ट अच्छी लगे खाने में भी, है ना। तो इसी तरह से इसे देखिए मैंने फ्राई कर लिए हैं। आप इसे ज़्यादा डार्क और भी कर सकते हैं या इसी तरह भी रख सकते हैं। आप जैसे आप इसे फ्राई करना चाहते हैं उसी हिसाब से इसे फ्राई कर सकते हैं। और देखिए हमारे इतना अच्छे से फ्राई हो गई है। इसी तरह से अब हमने देखिए ये सभी को इसी तरह से हमने बना के तैयार कर लिए हैं। आज हमने बहुत ही सारे बनाए हैं क्योंकि हमारे घर में सभी को इसी तरह से खाना बहुत ही पसंद लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसे बनाए हैं। देखिए इस तरह से। अब चलिए इन सभी को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। सेम उसी तरह से तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब इसके अंदर इसे डिप कर दीजिए, डाल दीजिए और इसे फ्राई कर लीजिए। अब इसी तरह से ये देखिए, ये भी देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं, है ना। इतना सुंदर दिखने में, खाने में भी ही उतना ही टेस्टी है। जितना मैंने टाइम लगाया है सेम उसी टाइम में ही मैंने इसे फ्राई किया है। बहुत ही जल्दी इसे फ्राई भी हो जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इवनिंग ब्रेकफास्ट कभी भी आप इसे खा सकते हैं, या टिफ़िन के लिए कहीं आप सफ़र में भी जा रहे हैं तो इस तरह से भी आप बना के ले जा सकते हैं। भैया बहुत देर आप इसे रख सकते हैं, खा सकते हैं। अब इसे हमने एक प्लेट में इसे परोस लेंगे गर्मा गर्म। इसी तरह से मैंने देखिए कुछ मैंने डार्क किए हैं और कुछ बिना डार्क किए, मतलब हल्की फ्राई किए हैं। आप इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। एक मैं तोड़ के दिखाते हूँ, देखिए कितना अच्छे से ये देखिए अंदर तक भरी हुई है। अंदर तक देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए हैं उनसे भी ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको अच्छा लगे अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप इसे गर्मा गर्म बनाइए, खाइए। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय फ्रेंड्स। ऑल माय फ्रेंड्स लव यू टू।